बड़ी खबर आपको गुजरात से बता दें। गुजरात के सूरत में भीषण आग लग गई है। केमिकल फैक्ट्री आग की चपेट में आई है। जीआईडीसी एरिया में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो केमिकल फैक्ट्री आग की चपेट में है। तस्वीर आप देखिए, धुएं का ये गुबार और आग की ये तेज लपटें साफ बयां कर रही है कि आग कितनी भीषण है, कितनी भयावह है। दमकल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। किस कारण आग लगी है अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। केमिकल फैक्ट्री, यहाँ पर तमाम जितने भी पदार्थ होते हैं बेहद ज्वलनशील होते हैं, तेजी से आग पकड़ने वाले होते हैं। और ऐसे में आप देखिए ये आग तेजी से फैलती जा रही है। दूर से ही आप देख सकते हैं कि आसमान तक ये आग की लपटें नजर आ रही है, धुएं का ये गुबार। जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की एक बड़ी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। जीआईडीसी ये एरिया है जहां भीषण आग की चपेट में है केमिकल फैक्ट्री। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको उत्तर प्रदेश से बता दें। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शादी समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया है। विवाद के बाद फायरिंग हुई और उसमें एक की मौत हो गई है। नोएडा के बिसरख एरिया में ये फायरिंग हुई है। आरोपी और पीड़ित आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए किस तरह से शादी की खुशियां शोक में तब्दील हो गई। वहां पर विवाद होता है और फिर विवाद में फायरिंग हो जाती है। नोएडा के बिसरख एरिया में शादी के दौरान फायरिंग हुई। आरोपी और पीड़ित रिश्तेदार बने हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यहां पर जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शादी समारोह में फायरिंग में एक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिसने फायरिंग की है और जिसकी मौत हुई है दोनों ही रिश्तेदार हैं। शादी समारोह में ये बड़ी घटना हुई है। नोएडा के बिसरख एरिया में ये फायरिंग हुई। जैसे ही फायरिंग हुई अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया और एक की मौत इस पूरी वारदात में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शादी समारोह में फायरिंग में एक की मौत का मामला सामने आया है। ये घटना कल यानी 27 नवंबर 2023 की। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मॉर्निंग प्राइम। 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग के बाद अब जब 7 बज चुके हैं तो वक्त हो गया है टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस का। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों का सफल रेस्क्यू। 17 दिन बाद सभी मजदूर सुरक्षित निकाले गए बाहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। उत्तरकाशी में सफल रेस्क्यू पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जाहिर की खुशी। पीएम मोदी मजदूरों से फोन पर बात कर उन्होंने ढाढ़स बताया। कहा कि ये सफलता हर किसी को भावुक करने वाली। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव की देंगे पूरी जानकारी। दिल्ली पहुंचा बालाघाट पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला। कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से की शिकायत। जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग। केशकाल में नाबालिग से गैंगरेप की घटना निकली झूठी। पुलिस जांच के बाद प्रेम प्रसंग की मिली जानकारी। प्रेमी को बचाने के लिए नाबालिग ने बनाई थी कहानी। रायपुर में युवक ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। मौके पर मौत, घटना का वीडियो वायरल। 16 नवंबर को युवक को किया गया था अस्पताल में भर्ती। भिलाई में कार और हाईवा में भिड़ंत। कार सवार 3 लोगों की मौत। सिवनी में यात्री और स्कूल बस में टक्कर। एक ड्राइवर की हुई मौत। 2 स्कूली बच्चे सुरक्षित। आज शाम रायपुर पहुंचेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। होटल से स्टेडियम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1 दिसंबर को होगा T20 मैच। इजराइल हमास युद्ध विराम का आज 6वां दिन। हमास ने 12 बंधकों को किया रिहा। इजराइल ने फिलिस्तीन के 30 कैदियों को छोड़ा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद बड़ी ठंड। आज भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार।
और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो उत्तरकाशी टनल से निकाले गए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता के दौरे पर रहेंगे और संबोधित करेंगे खास सभा को। तीसरी बड़ी खबर, रैली को ममता सरकार ने इजाजत नहीं दी है, हाईकोर्ट से अनुमति मिली है इस रैली को। चौथी बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी गई है, अब कभी भी चुनाव हो सकते हैं। पांचवी बड़ी खबर, तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। और छठी बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 2 ओवर में 45 रन बनाए, ताबड़तोड़ पारी खेली गई। और सातवीं बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश के बाद तापमान गिर गया है। आइए और अब बात करते हैं उत्तरकाशी टनल के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो देखिए, उत्तरकाशी टनल से मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बात की, उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेस्क्यू टीम की पीठ भी थपथपाई। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। जितने भी मजदूर फंसे हुए थे उन सभी को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, सभी लोग जितने भी उच्च अधिकारी हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का हर एक अपडेट ले रहे थे। और कल रात करीब 8:30-9 बजे ये सुखद तस्वीर सामने आई जब 41 मजदूर चट्टान को चीरकर सभी के सामने आए। 17 दिनों से ये इस टनल में फंसे हुए थे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। जितने भी मजदूर फंसे हुए थे 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से फोन पर बात भी की और रेस्क्यू टीम को उन्होंने बधाई दी कि 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद, एक लंबी जद्दोजहद के बाद आपने ये रेस्क्यू सफल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सभी मजदूरों का हालचाल जाना। तस्वीरें हम आपको ये देर रात की दिखा रहे हैं। अभी जितने भी मजदूर हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। एम्बुलेंस की एक लंबी कतार हमने आपको कल दिन भर दिखाई कि मुस्तैदी से वहां पर एम्बुलेंस की टीम डटी हुई थी। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर तमाम कार्यकर्ता हो या फिर कर्मचारी हो या फिर रेस्क्यू टीम हो, दिन रात जुटे हुए थे मजदूरों को बाहर निकालने में। और उसके बाद ये सुखद तस्वीर कल करीब 8:30 रात 9 बजे सामने आई जब तमाम मजदूर मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए मंगलवार के दिन को बेहद मंगल बनाते हुए सामने आए। तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो रोजाना यहां पर लगभग पहुंच रहे थे और रेस्क्यू टीम का जायजा ले रहे थे। कल ये सुखद तस्वीर सामने आई। मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की और आप देखिए, यही वो मजदूर है, 41 मजदूर जो इतने दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार कल जिंदगी जीत गई और चट्टान जैसी जो तमाम मुश्किलें थी वो हार गई। उत्तराखंड के सीएम ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। अभी इस वक्त जितने भी मजदूर हैं उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पूरी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन आप देखिए, ये तस्वीरें बेहद सुखद, बेहद अच्छी तस्वीर, क्योंकि इतने दिनों से पूरे भारतवर्ष को यही इंतजार था कि आखिर ये मजदूर वापस कब आएंगे। तो मंगलवार को मिशन इम्पॉसिबल आखिरकार पॉसिबल हो ही गया। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला मजदूर शाम करीब 7:50 पर बाहर निकला, जिसके बाद 45 मिनट पर लगभग सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 8:30 बजे तक रेस्क्यू पूरा हो गया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ ले जाया गया। यहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया। टनल से चिन्यालीसौड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित कर दिया गया था। मेडिकल चेकअप में सभी मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ मिले हैं। ये बेहद अच्छी खबर और बड़ा अपडेट है। मजदूरों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर दूसरी जिंदगी मिलने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनकी अगवानी की। मजदूर 399 घंटे तक टनल में फंसे रहे। सोचिए, 399 घंटे तक। दीपावली के दिन से ये 41 मजदूर यहां पर फंसे हुए थे। और कहना गलत नहीं होगा कि कल उत्तरकाशी के लोगों के लिए, रेस्क्यू टीम के लिए और खास तौर पर इन 41 मजदूरों के लिए असल दिवाली थी, दूसरी बड़ी दिवाली थी। तो आखिरकार मिशन टनल सफल हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो वहीं मजदूरों के रेस्क्यू के बाद उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि दिन रात टकटकी लगाए वो भी बेचैन थे। वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर मजदूर कब वापस आएंगे। तो हम आपको बता दें, परिजनों ने भी आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि सुबह से भी वहां पर लगे हुए थे, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने मजदूरों के परिजनों को पूरी जानकारी दे दी थी। उन्हें बोल दिया था कि अब आप बाहर आ सकते हैं, आप भी टनल के पास पहुंच जाइए, क्योंकि कभी भी जल्द ही बेहद अच्छी खबर होगी। तो परिजन भी सुबह से वहां पर डटे हुए थे। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं, उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। देखिए, मजदूरों के रेस्क्यू के बाद उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। अलग अलग राज्यों के मजदूरों के घरों पर जोरदार जश्न मनाया गया। परिजनों ने पटाखे फोड़े और खुशियों का इजहार किया है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और पूजा पाठ का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि 17 दिन बाद ये मजदूर बाहर आए हैं सामने, और उसके बाद अब देखिए ये खुशियों की तस्वीरें सामने आने लगी है। मजदूरों के घर कल दिवाली मनाई गई। अब आने वाले दिनों तक, कुछ दिन तक इसी तरह का वहां पर माहौल रहेगा, क्योंकि 17 दिन बाद 41 मजदूरों ने ये मिशन पॉसिबल कर दिखाया। रेस्क्यू टीम की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार ऑपरेशन टनल सफल हुआ और परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, पटाखे फोड़े, क्योंकि दीपावली के दिन से ही ये मजदूर वहां पर फंसे हुए थे। किसी ने भी दीपावली का त्योहार नहीं मनाया। जब उनके सामने ये खबर सामने आई कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो टनल में फंसे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। पटाखे फोड़कर किस तरह से जश्न मनाया गया। असल दिवाली इन मजदूरों के घरों में कल बनाई गई। तो ये तस्वीरें बेहद खुशी देने वाली, बेहद अच्छी। परिजन आप देखिए किस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी लगा कि शायद ये जो ऑपरेशन है सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन रेस्क्यू टीम की दिन रात मेहनत और 41 मजदूरों के हौसले और जज्बे ने ये कर दिखाया। रेस्क्यू के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें आप देखिए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम भी कह रहे हैं कि असल दिवाली इन मजदूरों के परिजनों की कल रही, जब वो तमाम मजदूर हमारे सामने आए, जब उन्हें टनल से सकुशल बाहर निकाला गया, जब ऑपरेशन टनल सफल रहा। थोड़ा सा इधर देखिएगा आप लोग। तुम्हारी दूसरी बहन कहाँ गई? गुलाल से खिलाओ। इधर देखिए। तो देखिए, सभी को इसी खबर का इंतजार था कि ये मजदूर कब बाहर निकलेंगे, और उत्तराखंड टनल में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर बधाई दी और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि एक एक गिलहरी, हर एक विशेषज्ञ, उस हर हाथ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिसने हमारे श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकालने में अपना सर्वस्व दिया। असंख्य दुआएं, पर्वत देव की दया ने सुखद दृश्य को तरसती करोड़ों आंखों को आज खुशी से सिंचित किया है। देश को बधाई, सब सकुशल रहे, जय श्रमवीर। तो सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये एक भावुक शुभकामनाएं दी मजदूरों को, और जितने भी रेस्क्यू में जुटे हुए तमाम जो टीम थी उसे भी उन्होंने बधाई दी है। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुरंग का चीर अंधेरा, ये है 41 श्रमवीरों का नया सवेरा। उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। बाबा केदारनाथ की कृपा एवं राहत बचाव कार्य में लगे हमारे जाबाजों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये सफलता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। आपने सिद्ध किया कि असंभव कुछ भी नहीं है। हर हर महादेव।
तो कल 41 मजदूरों का मंगल हो चुका है और मिशन टनल पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो चुका है। मजदूर सुरक्षित हैं और अभी उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। आज पश्चिम बंगाल वो पहुंचेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले इस रैली को इजाजत नहीं दी थी। काफी सियासत हो रही है इस पूरी खबर को लेकर के भी। हाईकोर्ट से अनुमति मिली है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल में रैली करने की अनुमति नहीं मिली थी पश्चिम बंगाल सरकार से। फिर उसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। जब हाईकोर्ट से अनुमति मिली है उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और वहां रैली करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल वो रवाना हुए थे। विधानसभा चुनाव की पूरी जानकारी देंगे। दिल्ली के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। तो 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, रिजल्ट सामने होने हैं और उसके पहले सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर है। विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की थी, किस तरह से वहां पर पूरा मैनेजमेंट किया गया है, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आज भी उनकी मुलाकात होगी। कल दोपहर वो रवाना हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आज भी वो मुलाकात करेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता दें, बालाघाट पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ मामला दिल्ली पहुंच गया है। केंद्र चुनाव आयोग से बालाघाट मामले की कांग्रेस अब शिकायत की तैयारी में है। अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद गुरदीप सिंह सप्पल चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो इन दिनों बालाघाट पोस्टल बैलेट छेड़छाड़ का मामला मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी भी बढ़ा रहा है और अब ये पूरा मामला दिल्ली भी जा पहुंचा है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग, केंद्र चुनाव आयोग से बालाघाट मामले की शिकायत की गई है। कांग्रेस ने केंद्र चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथ ही गुरदीप सिंह और सलमान खुर्शीद आयोग पहुंचे और उन्होंने बेहद बड़ी टिप्पणी यहां पर की है, बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि केंद्र चुनाव आयोग से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टेम्परिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर और इस पे तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। तो मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले जोरदार सियासत हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी और एक साथ यहां पर काउंटिंग होगी 14 टेबलों में। कवर्धा में सबसे ज्यादा मतगणना के चक्र होंगे, यानी कि राउंड होंगे और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतगणना के राउंड होंगे। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होनी है। यहां पर मतगणना होगी, रिजल्ट हमारे सामने होंगे और सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से ही आप देखिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। कवर्धा में सबसे ज्यादा राउंड की काउंटिंग की जाएगी और मनेन्द्रगढ़ में सबसे कम राउंड की काउंटिंग होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल्स लगेंगे और इन 14 टेबलों में एक साथ काउंटिंग होनी है। और काउंटिंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मतगणना की तैयारी में कांग्रेस भी जुटी हुई है। 30 नवंबर तक काउंटिंग एजेंट्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। विधानसभावार एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। मास्टर ट्रेनर्स को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज कांकेर और अंबिकापुर के एजेंट्स की ट्रेनिंग है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें बाकायदा तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। मास्टर ट्रेनर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज कांकेर और अंबिकापुर के एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिसंबर तक इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी
और मध्य प्रदेश में भी मतगणना के लिए बीजेपी ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। यहां पर कांग्रेस ट्रेनिंग दे रही है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों को, एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज और कल ट्रेनिंग सेशन का आयोजन होगा। टिप्स देने के लिए निर्देशों की लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। हाईकमान ने यह लिस्ट तैयार की है कि आपको किस हिसाब से एजेंट्स को और प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देनी है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि बीजेपी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें ये पूरी रणनीति तैयार हुई है कि किस तरह से अब काउंटिंग पर फोकस करना है बीजेपी को। हाईकमान ने बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है और आज ये लिस्ट सामने रखी जाएगी बीजेपी प्रत्याशियों के और बीजेपी के एजेंट्स पर कि किस तरह से उन्हें यहां पर काम करना है। ट्रेनिंग के टिप्स आज दिए जाएंगे। एक पुलिसकर्मी की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता पात्र है तो उसे सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जाए। दरअसल कबीरधाम के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश पटेल ने साल 2018 में नक्सलाइट ऑपरेशन में वो शामिल हुए थे और अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने नक्सलियों को मारा था। इस ऑपरेशन के बावजूद ओम प्रकाश पटेल को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया गया, जिससे ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने एक इंजीनियर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण निरस्त करने का आदेश दिया है। दरअसल डोंगरगढ़ में जल संसाधन विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री डीसी जैन ने 3 स्टॉप डैम बनाने की तकनीकी स्वीकृति दी थी। इसके बाद टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर जारी किया गया। 3 स्टॉप डैम में से एक का काम पूरा हो गया था। दूसरे और तीसरे में करीब 40 और 25% ही काम पूरा हो पाया। कार्य प्रगति पर था, लेकिन इस बात की शिकायत कर दी गई कि काम पूरा नहीं हो पाया है। RES विभाग के कार्यपालन मंत्री ने इस मामले की जांच की। इसके साथ ही पुलिस में FIR करने के निर्देश दिए। FIR के बाद जैन को आरोप पत्र भी दिया गया, लेकिन विभागीय जांच में दोष सिद्ध नहीं हुआ। केस रद्द करने की मांग को लेकर इंजीनियर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच में दोषमुक्त हो चुके शासकीय सेवक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लगातार नहीं चल सकता है। और अब आपको वेदर अपडेट बता दें, छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है और उसका असर पूरे ही छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे। बारिश की वजह से ज्यादातर हिस्सों में ठंड भी काफी बढ़ गई है। और अब रायपुर वासियों के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए बेहद अच्छी खबर। आज रायपुर पहुंचेंगी दोनों ही टीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आज रायपुर पहुंच जाएगी। 30 नवंबर को प्रैक्टिस मैच होगा, यानी कि कल प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा और 1 दिसंबर को T20 मैच होना है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। तो आज दोनों ही टीम, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम रायपुर पहुंच जाएंगी और क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। 1 दिसंबर को T20 इंटरनेशनल मैच यहां पर खेला जाएगा और कल प्रैक्टिस मैच भी होना है। और साथ की बड़ी बात, मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।